आपको बता दूं कि आज जब एक बालिग लड़की कुछ कहती है, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। जब ये शब्द एक बालिग लड़की कहती है, जब उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहती है, तो फिर शादी रोकने वाला आखिर होते कौन है? वहीं क्या इंडिया में शादी का फैसला दो लोग करते हैं, या 2 लोग ही सिर्फ करेंगे, या फिर कुछ लोग जो कि धर्म का के ठेकेदार का खुद को ठेकेदार समझने लगे हैं खुद को एक्चुअली। आजकल कई ऐसे लोग हैं जो कि खुद को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, समझने लगते हैं और वो ही फैसला कर देते हैं। आज बात सिर्फ और सिर्फ मेरठ की नहीं होने वाली है, बल्कि आपको बता दूं बात है पर्सनल लिबर्टी की, बात है कॉन्स्टिट्यूशन की और बात है इस देश के सिस्टम की। सो गाइस, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब एक लड़की, एक बालिग लड़की जो है वो खुद से फैसला लेती है शादी करने का। और आप सभी को आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप सभी लाइव में एंड तक बने रहें, इस टॉपिक को ध्यान से सुनें, क्योंकि कहीं न कहीं ये कहानी हम और आप जैसे सभी आम लोगों को एक जागरूक करती है, अलार्म देती है, अलार्मिंग सिग्नल होता है। तो आपको बताती हूँ आखिरकार किस तरीके से शुरू होती है ये कहानी। तो चलिए सबसे पहले दोनों को समझते हैं। लड़की का नाम है आकांक्षा गौतम, जो कि मेरठ की रहने वाली है। मिडिल 20s की है वो, एक प्राइवेट बैंक में काम करती है। खुद को ओपनली बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादी बताती है। लड़का है शहबाज राणा, और मेडिकल प्रोफेशनल में है, जिसकी एज लगभग मिड 20s का है। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और दोनों जो हैं वो 6 साल से रिलेशनशिप में हैं। कोई 6 दिन या 6 हफ्ते का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि 6 दिन का रिलेशनशिप है या 6 हफ्ते का, तो बिल्कुल भी नहीं। ये पूरे-पूरे 6 साल का लॉन्ग वेल रिश्ता है। और दोनों जो है वो बालिग हैं। आपको मैंने बताया है कि मिड 20s के हैं दोनों, और दोनों एजुकेटेड हैं। दोनों अपने वेल पैरों पर खड़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लड़की जो है वो ऑलरेडी बैंक में जॉब करती है, लड़का जो है ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन में है। शादी 13 फरवरी 2026 को होने वाली थी। इन दोनों की शादी जो है वो 13 फरवरी 2026 को होने वाली थी, बुद्धिस्ट रीति रिवाजों से। जैसा मैंने आपको बताया कि लड़की जो है वो बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी सोच को मानती है। तो अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, है ना आप सभी को, कि मैं दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे रही हूँ, और दोनों वेल काफ़ी टाइम से 6 साल से ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, 6 साल से एक-दूसरे को जानते हैं। और लड़की हिंदू है, लड़का जो है वो मुस्लिम है, और दोनों के बीच प्यार है। प्यार इतना बेशुमार है कि अब 6 साल का रिश्ता जो है वो शादी का नाम देने जा रहा है, और 13 फरवरी की शादी है। ऐसे में अब तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ से कहानी जो है वो बिल्कुल दूसरी एंगल में मुड़ जाती है। तो आप सभी कहानी में बने रहें कि आखिरकार जब कहानी एक अलग ट्विस्ट लेकर आती है, तो कहानी में क्या कुछ होता है। मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस हैं, आप सभी कितने कीन इंटरेस्ट से इस को सुन रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनें, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो भी ओपिनियन, जो भी ख़्याल आपके होंगे, आप अपने लाइव के मतलब हमारे लाइव के दौरान लिख सकते हैं। शादी का कार्ड भी छपा है। कार्ड में लड़के का नाम साहिल लिखा गया है। यहाँ से कंट्रोवर्सी जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। लड़की के चाचा ने कंप्लेन दी कि लड़के का असली नाम शहवेज है। उन्होंने लव जिहाद का आरोप लगा दिया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एंगल भी सामने आ गया यहाँ पर। एफआईआर दर्ज हुई। वहीं बीएनएस 351(3) और यूपी के अनलॉफुल कन्वर्जन लॉ के तहत फिर एक हिंदू संगठन ने पब्लिक अल्टीमेटम दिया, 13 तारीख को शादी नहीं होने देंगे। यहाँ पर एक हिंदू कम्युनिटी ने आकर साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि 13 तारीख को शादी ही नहीं होने देंगे। ऐसे में बैंक्वेट हॉल कैंसल करवा दिया गया। धमकी दी गई कि कहीं और करोगे तो वहां भी हम सभी पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों, कि अगर लड़की खुश है तो प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़का एक मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, इस वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो आप सभी को बता दूं कि आकांक्षा खुद पुलिस स्टेशन जाती है।
और वहाँ लिखा हुआ बयान देती है और कहती है कि मैं बालिग हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, मुझ पर कोई किसी तरीके का दबाव नहीं लगा रहा है, ना ही कोई दबाव है। ऐसे में मेरा परिवार, मेरी माँ, हम मेरे साथ है, तो मुझे किसी का खौफ नहीं है और मैं अपनी मर्ज़ी से साहिल के साथ यानी शहबाज़ के साथ शादी कर रही हूँ। ऐसे में आपको बता दूँ कि वो ये भी कहती है कि चाचा का जो विरोध है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से है। यहाँ चाचा ने जानबूझकर लव जिहाद का नाम दे दिया क्योंकि आपसी में इनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से झगड़े चल रहे थे। अब आप ही सब बताइए गाइज़, आप सभी जितने भी मेरे दोस्तों हैं, कि जब लड़की खुद ये कह रही है कि मैं सेफ हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, मेरी माँ रेडी है, मैं सुरक्षित हूँ, तो फिर कौन डिसाइड करेगा कि वो सेफ है या नहीं है? क्या लगता है आपको? जब लड़की ने खुद ही ये फैसला लिया है, खुद ही वो सेल्फ इंडिपेंडेंटली ये शादी कर रही है, उसकी माँ भी उसका साथ दे रही है, तो आखिरकार क्या यहाँ पे मामला क्या और प्रॉब्लम क्या है? अब आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन का एक बार रेफरेंस ले लेते हैं, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पूरी तरीके से हक है हमें अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस इज़ अ फंडामेंटल राइट। अपने पसंदीदा मर्द से शादी करने का हक पूरी तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसे में आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पर्सनल डिसीजन, अपने पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 ये भी हमें हक देता है। यहाँ तक कि आर्टिकल 25 भी हमें ये हक देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें कौन सा रिलीजन फॉलो करना है वो पूरा अधिकार है हमें मानने का। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया केस में ये भी कहा है कि एडल्ट वुमेन इज फ्री टू चूज हर लाइफ पार्टनर। यहाँ पर पूरी तरीके से एक महिला को पूरा हक है कि वो जिसे भी अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहती है, वो पूरा का पूरा फ्रीडम है उसके पास, पूरी आज़ादी है उसे चुनने की। ऐसे में लता सिंह केस में कहा कि इंटरफेथ मैरिजेस को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। खास तौर पर ये ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये इंटरफेथ मैरिज है, कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम था। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम है क्या? ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक बार आपके कमेंट्स पर भी नज़र डाल लिया जाए। ओके, हेलो, हे गाइस, स्वागत है आपका आज के क्रेज़ी लाइव सेशन में। मैं हूँ आपकी होस्ट। मेरे साथ आज माहौल में आग लगाने आ चुके हैं वो शख्स जिसके बारे में सिर्फ़ एक ही बात कही जाती है, राहुल नाम तो सुना ही होगा। ओहो! लेकिन आज सिर्फ़ नाम नहीं, इसका इसका काम और जिसकी खुशी क्या बात है राहुल, बहुत बढ़िया, आपने खुद का स्वागत फुल पैराग्राफ में लिखा है। ओके, शिवेंद्र लिख रहे हैं, बालिक इंसान खुद का डिसीजन ले सकता है, बट एलजे का मॉड्यू मॉरिस ऑपरेंडी भी रियल है। इट हैज़ बीन एन ईजी टूल फॉर कन्वर्सेशंस। अगर शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट का यूज़ करो, कन्वर्जन नहीं। ओके, डॉक्टर हेमंग, हाय डॉक्टर हेमंग लिख रहे हैं, शादी वर्ड itself is a false word. We always says it's vivaha. There is a vast difference. When we talk about vivah nowadays, vivah isn't vivah. It has become more of a business deal. Oh my God, Hemang, this was too टची एंड इमोशनल कमेंट। कहीं ना कहीं आपने जो शादी का वर्ड बताया ना कि विवाह, इट्स एक्चुअली टची। कार्ड पे नाम क्यों गलत लिखा गया? स्मेल्स फिशी, अगर कुछ गलत नहीं किया तो कार्ड पे नाम गलत क्यों लिख रहा है? सीधा कोर्ट जाओ एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। एब्सोल्युटली करेक्ट शिवेंद्र, आपने बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन तो दिया है, बट यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ें तो नहीं हो रही है। दिस इज कॉल्ड तकिया शिवेंद्र। Okay, if you will read about Darul Aman, Haram, and Islam, you will understand the whole concept. Sanatani girls and women को right teaching देना is important. Roots जानो. Okay, Hemang, good, nice for this nice information. Actually, great that you guys are adding on informations. भारतीय कानून के अनुसार दो बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, इसलिए उन्हें किसी धार्मिक ठेकेदार की गुलामी या इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। ये राहुल कह रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। कड़वा सच ये कि धर्म के नाम पर सामाजिक बंदिशों का डर दिखाने वाले लोग कानून से ऊपर नहीं है। जब दो दिल राजी हैं और कानून इजाजत देता है, तो बीच में बोलने वाले ठेकेदार सिर्फ अपनी कुर्सी और
खौफ चर्च यानी कि वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेल एब्सोल्युटली करेक्ट, बस बट इस केस में देखा जाए तो लड़की के जो चाचा है वो खुद इस बीच में वो क्या बोल सकते हैं कि एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे लड़की ने खुद ही ये बता दिया है कि जो चाचा है वो इसलिए यहाँ पर बीच में आकर बोल रहे हैं क्योंकि लैंड के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनकी फैमिली और उसके चाचा में, और वो इस मौके का फायदा उठाकर इस शादी को लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। ऐसे में धर्म के ठेकेदार वर्सेस रूल ऑफ लॉ की भी बात कर लेते हैं। जबकि आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें पूरा हक है, अधिकार है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, किसी भी अपने पसंद के पार्टनर से शादी करें, महिलाओं को पूरी राइट है, पूरा हक है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब देखिए, किसी को शक है कि कोर्ट जाएं, एविडेंस लीजिए, लीगल फाइट लड़िए, लेकिन पब्लिक अल्टीमेटम, बैंक्वेट कैंसल, शादी नहीं होने देंगे, ये कौन सी कानूनी अथॉरिटी है? लगभग देखा जाए तो जिस तरीके से इस शादी में यहाँ पर हड़कंप मचाने की कोशिश की गई, बहुत गलत था ये। आखिरकार इंडिया रूल ऑफ लॉ से चलता है, नॉट बाय पब्लिक प्रेशर। वहां पर लोगों ने जिस तरीके से कम्युनिटी ने प्रेशर बनाने की कोशिश की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। अगर आज किसी बालिग लड़की की शादी रोक दी गई, तो कल आपके घर का डिसीजन भी कोई भी रोक सकता है, कोई भी रोक देगा। वेल देखा जाए तो एक लड़की की बालिग लड़की की शादी थी जो अपनी मर्जी से शादी कर रही थी। ये काफ़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है। अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें, सवालों की बात करें, तो आपसे मेरे जितने भी लाइव ऑडियंस है उनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या एक बालिग महिला अपना डिसीजन नहीं ले सकती है? आपके विचार में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या एक बालिग महिला क्या अपने खुद से शादी करने का डिसीजन नहीं ले सकती है? अपने अपने विचार इसमें लिख के बताएं। क्या हर इंटरफेथ रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एक साजिश है? क्या अगर इंटरफेथ रिलेशनशिप कहीं न कहीं लोग अगर फ़ॉलो कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो क्या ये हर बार एक पार्ट ऑफ साजिश है? क्या हर बार इसे लव जिहाद का नाम देना चाहिए? आप अपने विचार इसके बारे में भी लिखें। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ़ किताब तक ही सीमित है? कॉन्स्टिट्यूशनली जब मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में पूरी तरीके से हमें फ्रीडम दिया जा रहा है, तो क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस और क्या ये आर्टिकल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आज के डेट में किताबों तक ही सीमित हो चुकी है? साथ ही साथ आप अपने ओपिनियंस इस पर भी बताएँ कि क्या कोई भी ग्रुप माइक पकड़कर पर्सनल लाइफ़ कंट्रोल करेगा? कोई भी ग्रुप आ गया अचानक से और एक माइक लेकर क्या पूरी तरीके से वो उस शादी को उसने कंट्रोल कर लिया, उस माहौल को कंट्रोल कर लिया? आखिरकार आपको बता दूँ कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कल आप अपनी पसंद से शादी करना चाहें और कोई ग्रुप आकर वहाँ पर ये कहे कि नहीं होने देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप ही समझो कि वो 2 जो लड़का और जिनकी बात मैं कर रही हूँ आकांक्षा गौतम और शेज़ की, तो ये दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में थे, शादी करना चाहते थे, 6 साल से एक साथ थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे, दोनों कमा रहे थे, दोनों वेल देखा जाए तो पेरेंट्स भी रेडी थे। उसके बाद उनकी शादी का दिन, जैसा आप सभी को पता है, तय भी कर दिया गया, शादी होने वाली थी। वहीं शादी के ठीक पहले ही ये कह दिया गया कि शादी ही नहीं होने देंगे। ये कितना बुरा फील होगा जब आपकी शादी के फैसले पर कोई और तीसरा ग्रुप आकर उस पर रोक लगा दे। वेल काफी डिफिकल्ट है ये। इससे लॉ ये क्लियर है कि शादी रोकने के सिर्फ 3 बेसिस ही हो सकते हैं। अगर शादी रोकना भी है तो उसके 3 बेसिस हैं। सबसे पहला एज वायलेशन, जो कि एज वायलेशन था ही नहीं, दोनों बालिग थे। दूसरा क्रिमिनल प्रूफ, दोनों के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रूफ नहीं था, तो उस हिसाब से ये शादी नहीं रोकी जा सकता। कोर्ट ऑर्डर, किसी तरीके का कोर्ट ऑर्डर भी नहीं था उन दोनों के। तो शादी रोकने जैसा काम जैसे उस ग्रुप ने किया, जैसे उसके चाचा ने किया, ये बिल्कुल गलत था। शादी रोकनी थी, तो ये 3 बेसिस पे अगर शादी रोकी जाती तो पॉसिबल भी था। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा कोई भी प्राइवेट ग्रुप किसी को रोक नहीं सकता शादी करने के लिए। अगर इल्लीगल कन्वर्सेशन का कोई प्रूफ है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिना प्रूफ के पब्लिक ट्रायल, ये डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक तरह से मॉब प्रेशर है। यहाँ पर जो मॉब इकट्ठा हुई थी, जो कम्युनिटी वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, लव जिहाद का नाम लेकर उनको उनकी शादी रोक दी गई। ये एक तरह से प्रेशराइज़ करके शादी रोकी गई, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर इंडिया किस तरह का देश है, इस पर अगर हम बात करें, तो आपको बता दूँ कि इंडिया जो है वो
थ्योरेटिक स्टेट है, कहीं न कहीं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। यहाँ सिटीज़न की पहचान उसकी धर्म नहीं बल्कि उसका फंडामेंटल राइट है। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19, 21, 25 साफ तौर पर पूरी तरीके से हक देता है कि आप अपने पसंद के पुरुष से शादी कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन के पुरुष से शादी कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें जो हमारा इंडिया है, वो सिर्फ हमें धर्म से पहचान नहीं बल्कि पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट से भी पहचान दिलाता है। अगर लड़की ये कह रही है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शादी करूँगी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्टर्स को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ। ऐसे में आपको बता दूं कि आज सवाल मेरिट का नहीं है, बल्कि आज सवाल ये है कि क्या इंडिया में पर्सनल लिबर्टी सेफ है? क्या लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं? क्या ये एक बालिग लड़की अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती है? क्या ये फैसला पर मोहर लगाने के लिए सोसाइटी का क्लियरेंस ज़रूरी है या क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? ये तमाम सवाल आपके लिए है। आप अपने-अपने विचार इस पर ज़रूर लिखते रहें। तो गाइज़ आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी याद रखिए, देश जो है वो धर्म से नहीं हमेशा से कानून से चलता है। इनफैक्ट कानून ये कहता है कि बालिग व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट तो फिर आप सभी को ये भी बता दूँ कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, तो फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आप रूल के लॉ के साथ हैं या फिर पूरी की पूरी भीड़ के साथ, मॉब के साथ हैं। आपको मैंने बताया कि आज किस तरीके से आकांक्षा गौतम और शाहवेज़ के बारे में और उनकी कहानी मैंने बताई, कहीं न कहीं बताया कि किस तरीके से उनके बालिग होने के बावजूद उनकी शादी को किस तरीके से रोका गया, जो कि उनके लिए वाक़ई में बहुत गलत था। ऐसे में आप धर्म के बेसिस पर किसी को जज ना करें। ऐसे में अगर वो दोनों अलग धर्म से थे, दोनों शादी कर रहे थे, तो इसमें कोई गलत नहीं थी, दोनों बालिग थे, दोनों अपने खुश थे, तो उन्हें शादी करने देना चाहिए था। ऐसे में उनकी शादी पर रोक लगाकर उनके कम्युनिटी वालों ने मॉब प्रेशर के थ्रू गलत करवाया है। सो वेल आज का लाइफ काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों ने भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अपने-अपने ओपिनियंस दिए हैं। येस, आदित्यान बट येस, एक्चुअली करेक्ट, सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, करेक्ट। सो गाइज चलो इट वॉज रियली ग्रेट लाइव एंड आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अगर स्प्रेड करना चाहते हैं तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। साथ ही साथ अगर मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो मेरे वीडियोस पर लाइक ज़रूर करते रहें, कमेंट भी करते रहें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रहें बिंदास। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।